इलेक्शंस का दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर में और अलग अलग पार्टियां जो हैं अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर, घोषणा पत्र लेकर पब्लिक के बीच में जा रही हैं। वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रहे तो उन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी जो है उन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में उठाया है। और मैं आपको बताऊं कि लोगों की संवेदनाओं को कुरेदते हुए जो है ये फैसला सामने आ रहा है। फ्री लीगल एड जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है, उनकी बेचारों की अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। इसलिए ये इलेक्शन खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके। और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लो। हालांकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि जब धारा 370 और 35 से तोड़ी गई थी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि देखिए जी, धारा 370 और 35 के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा और जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं होंगे। हालांकि धारा 370 और 35 को टूटे 5 अगस्त 2019 के बाद टूट गई थी और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के सूरत हालात जो हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है। और वही मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ जिस तरीके से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, तो अभी भी कई सारी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो स्टेटहुड की मांग कर रही हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर जो है वो मैदान में इस चुनावों में उतरी है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी। मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है। ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है, उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे ख्याल में यहां से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अनुच्छेद 370 को लेकर जो है अब उनका ये कहना है, जम्मू की जनता का, कि 370 और 35 को जो है वो दोबारा से जो तोड़ा गया था, उसको दोबारा से स्टेटहुड की मांग उन्होंने की। और ये कहा कि 370 बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो कबूल नहीं है। और उन्होंने अपने ये भी कहा घोषणा पत्र में कि आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में हम उन कैदियों की रिहाई करेंगे, उनके कश्मीरी कैदियों की रिहाई की मांग भी जो है अपने मैनिफेस्टो में रखी है। मैं आपको ये भी बताऊँ, कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियाँ की हैं और उसके चलते वो इस समय जेलों की जो है हवा काट रहे हैं। लेकिन उनको लेकर भी जो है महबूबा मुफ्ती का जो है वो प्यार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि देखिए जी, इनकी भी रिहाई होनी चाहिए। स्कीम्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज, वो करना चाहते हैं हम, एक जम्मू में, एक कश्मीर में। डिज्नी, जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन, जहां हालात ठीक हुए थे, खाली करवाई थी। हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद टट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा, इसको हम खाली करेंगे,
वहाँ हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड, जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है, उनकी बेचारों की अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूर को हम रेस्टोर करना चाहते हैं और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ से, उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑर्डिनरी टाइमिंग पे ले जाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना है कि जनता की बात करें जम्मू कश्मीर की तो उनको 370 बिल्कुल भी कबूल नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में विकास के मुद्दों को भी उठाया है, लेकिन हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना भी है। उन्होंने ये भी कहा और ये भी आरोप लगाया कि 2019 के बाद यहाँ हमारे सभी संसाधन, खनिज, ज़मीनें और नौकरियाँ दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही हैं। पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर्मचारियों की नौकरी समाप्ति के मामलों की समीक्षा करने का उल्लेख किया है। ये पीडीपी का रुख भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सख्त कदमों को कमज़ोर करने की तरह लगता है और ये बयान पीडीपी की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाता है। क्या वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर पीडीपी को देना चाहिए। और जिस तरीके से आम जनता का भी ये मानना है कि देखिए जी, कोई भी राष्ट्र विरोधी बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में या फिर राष्ट्र विरोधी बातों को लेकर जो भी आवाज़ उठाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल जेलों में कैद हैं, जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है या फिर राष्ट्र विरोधी बातों में इन्वॉल्व है, उनकी रिहाई की मांग भी जो है अपने घोषणा पत्र में महबूबा मुफ्ती ने की है। और ये कहा है कि 370 और 35 का टूटना जम्मू कश्मीर के लोगों को गवारा नहीं है। हालांकि हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ जो है वो घोषणा पत्रों के साथ जो है वो पब्लिक के बीच में जा रही है। लेकिन अमन शांति हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो या फिर उससे पहले की हो। और वही मैं बात करूँ 370 और 35 से टूटने के बाद कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर घाटी में लाल चौक की बात करें, आज वहाँ पर रौनक नज़र आती है। और वहीं पर जो है कश्मीर घाटी की बात करें तो पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन आप घोषणा पत्र लेकर ज़रूर जाइए आम पब्लिक के बीच में, लेकिन कम से कम उन लोगों की पैरवाई मत कीजिए जो देश विरोधी बातें करते हैं या फिर देश विरोधी हरकतों के कारण जो है जो जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई की मांग कम से कम नहीं कीजिए। इसको लेकर जवाब जो है वो ज़रूर बनता है। पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, उनसे आम जनता ज़रूर सवाल पूछना चाहती है, क्या वो चाहती हैं कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनको एक बार दोबारा